गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक से ही होंगे आप लोग। आज मैं आपके सामने 2 दिन के बाद फिर जो है एक नया एक्सरसाइज पर्सनालिटी 3.1 लेकर आया हूं, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें पर्सनालिटी 3.1 NCERT क्लास 10th इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें हमने बताया था इसमें ग्राफ भी खींचना है, और हाँ, ग्राफ भी खींचना है 2 चर वाले में, तो इसको ग्राफ भी खींचना है। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। आफ्ताब कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। दोनों रूपों में हमको व्यक्त करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है व्यक्त करते हैं किस रूप में? सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है। तो मानेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र, जरूर लिखेंगे बच्चों, वर्तमान उम्र क्या है? 100 वर्ष है। ठीक है। अब किसकी वर्तमान उम्र? पुत्री की। ठीक है, पुत्री की वर्तमान उम्र क्या मानेंगे? Y वर्ष मानेंगे, है ना। अब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व दोनों के ऊपर निकालेंगे। लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व मतलब कि अब से 7 साल पहले, यानी 7 साल घट जाएगा, यानी x-7 वर्ष। ठीक है। फिर 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। ऐसा थोड़ा है कि आफ्ताब के आयु में 7 वर्ष घटेगा और पुत्री वैसी ही रह जाएगी। पुत्री भी 7 वर्ष कम होगी, यानी पुत्री का क्या होगा? 7 वर्ष, है ना। तो हम लोग इस फर्स्ट स्थिति देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट। 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 7 घटा देते हैं, 7। ठीक है। 7 वर्ष पूर्व दोनों में से घटा दिए। मैं तुमसे 7 गुना का आयु का था। कौन कहता है? आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना का था। कौन था 7 गुना? ये था, आफ्ताब था, स्वयं आफ्ताब था, उसका पिता। वही बड़ा है तो 7 गुना वही होगा। तो पुत्री में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन है बाबू। इक्वेशन जब बराबर करते हैं तो इसमें गुणा करना है तो इसमें करते हैं, अपोजिट। जिससे तुलना किया है इसको सॉल्व करते हैं। x-7 7y -49, x-7y इधर आ जाएगा, बराबर, ये देखिए, -7 + 49, x-7y, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा? 42 = 0। ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया पहला का। ठीक है। अब कहता है कि मैं तुमसे अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद फिर निकालेंगे। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। अब से 3 वर्ष बाद यानी क्या हो जाएगा? x + 3। वर्तमान अगर x है तो 3 वर्ष बाद x + 3। ठीक है। उसी तरह 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y + 3 वर्ष। अब हम स्थिति 1 देख लिए, स्थिति 2 देखते हैं।
ठीक है, स्थिति 1 देख ली, स्थिति 2 देखते हैं। अब से मैं केवल तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, 3 गुना, 3 वर्ष बाद x + 3 y + 3। कौन 3 गुना रह जाएगा? बाप रह जाएगा, उसका पिता। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 3 बराबर 3y + 9, x + 3 y को इधर ला दीजिए, 3y और 9 को भी ला दीजिए, तो x - 3y ये घटेगा तो -6 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस तरह से हमारा जो है बीजगणितीय रूप हमारा बन जाता है। आप इसको देखिए। अब इसको हम लोग जो है ग्राफ पर इसको दिखाएंगे, है ना। तो x - 7y + 42 पहला इक्वेशन बन गया, x - 3y और -6 ये हमारा दूसरा बन गया। तो इस तरह से हम लोग पहले सवाल को कर लिए कंप्लीट। अब आप लोग जो है इसको ग्राफ पर आप लोग बनाएंगे, है ना। चूँकि ग्राफ पर यहाँ है नहीं, ग्राफ पेपर तो है नहीं है, तो ग्राफ पेपर पर कैसे बताया जाएगा। तो इससे आप लोग y का वैल्यू या x का वैल्यू निकाल के जो है पक्षांतरित करके इस तरह से इसको ग्राफ पर निकालेंगे। ये हमारा बीजगणितीय रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा है, ठीक है। उसके बाद एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय और फिर ज्यामितीय। तो पहले हम लोग बीजगणितीय रूप पढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया और तथा एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपया है, ठीक है। इस चीज़ को हम मान लेते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य x रुपया मान लिए तथा एक गेंद का हम लोग मान लिए y रुपया। तो फर्स्ट स्थिति क्या कहता है, ठीक है। एक कोच है क्रिकेट टीम का, 3900 रुपये में 3 बल्ला। तो एक बल्ले का दाम x रुपया, तो 3 बल्ले का दाम 3x रुपया। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 3x। फिर कहता है कि 6 गेंद, एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6y रुपया। और दोनों का मूल्य कितना हो गया, 3900 रुपया हो गया। दोनों को जब मिला दिया तो 3900 रुपया हो गया। देखिए ऐसे भी हमारा जो इक्वेशन बन गया, लेकिन चाहे तो हम लोग इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, इक्वेशन को छोटा बना सकते हैं। 3 कॉमन ले लीजिए, x + 3900, x + 2y बराबर 3900/3, 1312 में कट गया, यानी x + 2y बराबर 1300। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये हमारा बीजगणितीय रूप, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देख लीजिए x + 2y, इसको इधर ला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1300 बराबर 0। इक्वेशन 1 हो गया। ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। फिर दूसरा कहता है कि उसमें एक ही बल्ला खरीदा और उसी प्रकार का 2 गो गेंद खरीद लिया है, 2 गो गेंद खरीद लिया, तो 1300 रुपया हो जाता है। स्थिति 2 क्या कहता है, कितना बल्ला खरीदा है, एक बल्ला और 2 गेंद खरीद लेता है, 2y। इसका दाम कितना हो जाता है, 1300 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए, ये तो कॉमन लेने लायक है नहीं, इसको ठीक कर देते हैं, इसको इधर ला दीजिए, क्या हो गया, 1300 बराबर 0 हो गया। हमारा बीजगणितीय रूप में एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस तरह से हम लोग बीजगणितीय रूप में हम लोग इसको निकाल देंगे। आप इसको देखिए तीसरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। आइए देखिए क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा को 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी भी दिन 160 रुपया था, ठीक है।
देखिए बच्चों, बोर्ड का परीक्षा जो है 14 फरवरी से होने जा रहा है। कितने फरवरी से? 14 फरवरी। 14 फरवरी तो सबको याद ही है। आप लोग अच्छे से, सभी विद्यार्थियों को जो है मेरी तरफ से बधाई। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और 14 फरवरी से, और 14 फरवरी तो सबको पता ही है कि 14 फरवरी को कुछ दिन है, तो सभी विद्यार्थी उसी दिन से एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा कि 14 फरवरी को क्या है, आप सभी जानते हैं 14 फरवरी को क्या है। और 14 फरवरी से ही आपका एग्ज़ाम चालू है बोर्ड का, ठीक है। 14 फरवरी डेट याद रखिए। और 14 फरवरी आपको परीक्षा का भी है। मंगलवार से आपकी जो है परीक्षा है। इंटरमीडिएट ख़त्म हो रहा है शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार से आपकी जो है परीक्षा चालू हो जाएगी। डेट याद रखिए 14 फरवरी, फर्स्ट दिन मैथ, ठीक है। उसी दिन शायद आपको पता है 14 फरवरी को क्या है। खैर छोड़िए, आइए हम लोग देखते हैं 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य उस किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे, माना 1 किलो, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपया है, ठीक है ना। हम लोग मान लिए। अब इक्वेशन बनाते हैं, स्थिति फर्स्ट बनाते हैं। 2 किलो सेब तो 2x हो गया, 1 किलो अंगूर y 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो 1 किलो सेब का दाम x रुपया, तो 2 किलो का दाम 2x। 1 किलो सेब, 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया है, तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाता है? 160। इसको इक्वेशन बना देते हैं, इसको इधर ला दीजिए, 160 हो गया बराबर 0। इक्वेशन 1 बीजगणितीय रूप हो गया। दूसरा बनाइए। दूसरा क्या कहता है? 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। 4 किलो सेब यानी x 4x प्लस 2 किलो अंगूर 2y, दाम कितना है? 300 रुपया, ठीक है। इधर ला दीजिए, या देखिए आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए। 2x प्लस y बराबर 300 है ना। इसे कटा देंगे कितने बार में? 150 बार में कट गया, ठीक है। यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। 150 इधर आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 150 बराबर 0। मतलब कि हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली 3.1 जो है कंप्लीट होता है ना।